बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आज हम वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर खोला हुआ है। इलस्ट्रेटर में यहाँ मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। इसमें मैंने ग्रेडियंट कलर किया है, ये सिंपल कर दिया। ग्रेड में बाद में करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, इफेक्ट, अब इसमें मैं ग्रेडियंट कलर लगाता हूँ। अच्छा जी, सिंपली मैं यहाँ इलस्ट्रेटर से कॉपी करता हूँ और इसको फ़ोटोशॉप में जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट जब करें तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन आती हैं। शेप लेयर, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं शेप लेयर में करता हूँ। और ये अमूमन इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये सिंगल कलर के लिए होता है। अगर आपने कोई लोगो वगैरह बनाया तो वो ज़ाहिर बात उसमें डिटेल होती है, कुछ ग्रेडियंट लगे होते हैं, उसके लिए तो ये नहीं चलता, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, ये सारा यहाँ सब कुछ मौजूद तो है, लेकिन शेप के तौर पर आ गया। ठीक है जी, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम आज स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा पाथ भी नहीं चाहिए। पिक्सल में एक बार करके दिखाता हूँ इसका क्या मसला है, क्योंकि कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ना, काम करते हुए ऐसी ज़रूरत पड़नी है। ठीक है जी, पिक्सल का ये रेस्टोराइज हो इमेज है। अगर आपको ये जितना बड़ा कर लें, जितना आपको चाहिए उतना ही करके इसको ओके करते हैं तो रिज़ल्ट इसका ठीक आएगा। मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा करता हूँ। अगर मैं छोटा करके कर लेता हूँ, ठीक है जी, अब इसको ज़रूरत पड़ी मैंने बड़ा करने की, तो ये बड़ा करने पर पिक्सलेट हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है जी। अब जी सबसे मेन जो है, कॉपी तो थी पहले पर, अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करती हूँ। ठीक है जी, ओके किया। ये मैं उससे भी छोटा कर देता हूँ, पहले से भी छोटा, बहुत छोटा कर दिया हुआ मैंने। ठीक है, अब इसको अगर मैंने रीसाइज करना है, बड़ा करना है, बड़ा करूँगा तो इसके रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं आया। देख रहे हैं, शार्प इमेज है। अच्छा, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फ़ोटोशॉप में ये भी एक साइन होता है, एक निशानी होती है कि लेयर के एक कॉर्नर पर इस तरह का साइन बन जाता है। ठीक है, अब इलस्ट्रेटर से मैं जो फाइल खुली थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, ये बंद हो गई। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ चेंजिंग कर लूँ। पहले तो ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर कुछ काम करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये हो नहीं रहा, करता हूँ तो इस तरह एक वार्निंग आ जाती है कि इसको पहले लेयर को चेंज कर लें। सॉरी, नहीं करना था। या तो आप रेस्टोराइज ले कर रहे हैं,
काम करना, लेकिन फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बेहतर है कि आपने जो भी चेंजिंग करनी, यहाँ आइकन पर जो लेयर के कॉर्नर पर आइकन बनाए स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, उस पर डबल क्लिक करें तो ये फ़ोटोशॉप में जाके फाइल खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ हमने चेंजिंग करनी है, कुछ इसके कलर चेंज कर देते हैं, बारी बारी भी कर लें, एक साथ कर लें। ठीक है जी, ये मैंने कलर चेंज किया। इसका कलर अब चेंज करना चाह रहा हूँ मैं ग्रीन की तरफ। यहाँ तक के कलर भी चेंज कर सकते हैं और इनकी आप प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं छोटे बड़े। अब इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। लेकिन जैसे आप फोटोशॉप में आएंगे तो वो सारी आपकी चेंजिंग हो चुकी होगी। ये ज़्यादातर लोगो, जब हम लोगो लाते हैं इसमें फ़ोटोशॉप में इलस्ट्रेटर से, तो इसलिए होता है क्योंकि हमें इसकी डिटेल भी चाहिए होती है, इसलिए ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही आता है सिर्फ। इसलिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैं वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो ये था वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।